तो माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में नया, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का है, उसको मैं कराने जा रहा हूँ। ये जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप कर लेंगे तो ये मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 80+ मार्क्स आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की थी। तो ऑप्शन 1 है ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी है अवध की बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी है हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन डी है भोपाल के सिकंदर बेगम। तो जो इसका राइट आंसर है वो अवध की बेगम हजरत महल। इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। बाकी इन लोगों ने ग्वालियर के सिंधिया और ये हैदराबाद के निज़ाम और भोपाल के सिकंदर बेगम, इन लोगों ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो आंसर नंबर हमारा ए है, यानी कृषि आधारित थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। तो ऑप्शन ए है युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, ऑप्शन बी है राजकोष को बनाए रखना, सी है राजस्व एकत्रित करना और डी है कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो जो मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी वो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध किसके विरुद्ध थे। तो ऑप्शन एक है मंद औद्योगिकरण के, तीव्र औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति के, और डी है औद्योगिकरण के अमेरिका पद्धति के। तो जो महात्मा गांधी है वो हमारे तीव्र औद्योगिकरण के अगेंस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु सभ्यता इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले थे। तो कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी और लोथल। तो जो इसका राइट आंसर है वो धौलावीरा है। धौलावीरा यानी कि ये कच्छ में हमारा है, गुजरात में, यहाँ पे जलाशयों के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली में द्वितीय संगीति डैश द्वारा संचालित की गई थी। ऑप्शन ए है मुंडा, कालासुख, सुनिधा और अनिरुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी, कालासुख के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है प्रसिद्ध हस्ती और उससे संबंधित संगठन का सही संयोजन क्या है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसके यानी बेसेंट है। ऑप्शन बी है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी सरोजनी नायडू, और पूना सार्वजनिक सभा सुभाष चंद्र बोस। जो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले। बाकी सब ये गलत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो सांप्रदायिक जनक का जो निर्वाचक है वो हमारे लॉर्ड मिंटो थे। 1909 में इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन का स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से किसके द्वारा दिल्ली में सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया था। ये 2022 का जो है 2022 पैट में पूछा गया था, ये मेरे सेट में भी आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 24 जोन में इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्या है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो हमारा राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है डोटा बेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर और अनाईमुड़ी। तो अरावली पर्वत शिखर का जो सबसे वो जो है ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 है टैगा वन, टुड्रा वन, अमेजन वर्षा वन और उत्तरी पूर्वी भारत के वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमेजन वर्षा वन, अमेरिका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। तो 1989, 1991, 1990, 1992। तो इसका जो नई आर्थिक नीति है वो हमारा 1991 में पीवी नरसिम्हा राव समय प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे। इन्होंने जो है नई आर्थिक नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एम विश्वेश्वरैया जो है इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो जो ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय, दूसरा है तृतीय, तीसरा है पाँचवीं और चौथा है सातवीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से जो 1978 तक थी, इसी में जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी 2012 ऑप्शन है, 19 है, 15 और 17। तो जो भारत में जीएसटी है ये 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फसल बीमा योजनाओं में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है व्यापक फसल बीमा योजना 2015, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010 से 16 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के अंदर प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 239 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 219। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि इनमें से हमको मिलान करना है कौन सा जो है भाग किस सूची का किससे जो है मैच करता है। तो जो हमारा इसका जो पहला ये है भारतीय संविधान का जो भाग 9 है ये किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है ये हमारा ए का जो है ये पंचायत से संबंधित है, और भारतीय संविधान का जो भाग 8वां है ये हमारा यानी बी फर्स्ट से मैच करता है। तो ए हो गया थर्ड से, बी हो गया फर्स्ट से। तो ए हो गया थर्ड से, बी हमारा फर्स्ट से, कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है। और भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ये मूल कर्तव्य से है, यानी कि सी का हमारा 4 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है। तो काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध, ऑप्शन सी है भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, और डी है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। तो इसका जो राइट आंसर हमारा सी है, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य का और असामान्य भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ये हमारा उपबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, निर्वाचन सुधारों से और पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, चकमा समस्या। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा निर्वाचन सुधारों से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 इसका हमारा वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी हमारे J.J. थॉमसन। ईंट पर नाच, ये इसकी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 28 है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है। तो 746, 758, 745। ये तो सबको मालूम होगा 746 वाट के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था पेट में। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष समय की है, दूरी की है, चाल की है, विस्थापन की है। तो प्रकाश वर्ष जो है हमारा दूरी की इकाई है। समय का जो यूनिट होता है वो तो सेकंड होता है, चाल की मीटर पर सेकंड होता है, और विस्थापन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नींबू में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है। बहुतायत में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो सी ए है यानी कि ऑप्शन ए विटामिन सी हमारा नींबू में बहुत मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 जो है उच्चावास की संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस छवास, उच्च प्लस छवास और उच्च प्लस श्वास। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका हमारा है उच्च प्लस श्वास, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ होता है। ध्रुव प्राणी रोगग्रसित होना, पेट तथा लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम, अधिगम, अगम्य या सुगम। तो जो इस जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको कहते हैं हम लोग अगम्य। ठीक है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरन, कुरंग। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची होता है शार्दुल होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। अल्प वृद्धि, लघु वृष्टि, न्यून वृष्टि या अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का जो हमारा राइट आंसर होता है वो अनावृष्टि होता है।
ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारे करंट के क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2023 के जनवरी से अभी तक के करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा है पहला की 51 से है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोजन CCI के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो CCI की महिला अध्यक्ष के रूप में हमारा जो है ऑप्शन 1 है रश्मि शुक्ला, दूसरा है रुचिरा कंबोज, तीसरा है नवनीत कौर और चौथा है हमारा सलीजा धामी। तो CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष है रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट में आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इनमें से कौन सा यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किए हुए हैं? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी, आयुष्मान खुराना। तो जो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं वो आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो रामसर योजना के संरक्षण के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। ऑप्शन ए है निर्मल भारत योजना, अमृत भारत योजना, अमृत धरोहर योजना या सीमा दर्शन योजना। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी अमृत धरोहर योजना इन्होंने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन ए है फिनलैंड, बी है न्यूजीलैंड, सी है आइसलैंड और डी है डेनमार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड लास्ट हमको 2-3 ईयर्स से जो है टॉप जो है पोजीशन एक्वायर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का जो हेडक्वार्टर वो हमारा बेंगलुरु में है। इन्हें अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C55, PSLV MK3, LVM-3M4 और GSLV F12। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा LVM-3M4 ये हमारा इससे प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेज़बानी इनमें से कौन सा देश कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी हमारा ए और बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा यानी कि कर दिया गया है, तो कितने रुपए कर दी गई? 6 लाख कर दी गई, 7 लाख कर दी गई है या जो है हमारा 8 लाख कर दिया, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा यानी कि 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है या इंग्लैंड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा स्कॉटलैंड यानी कि प्रथम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 है, भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है प्रयागराज, सी है भैखाला मुंबई या डी जयपुर। तो जो यूनेस्को ने जो है एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार में मुंबई का भैखाला स्टेशन को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है उत्तर प्रदेश, तो तमिलनाडु, सी है और डी है पंजाब। तो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा यूपी में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? तो क्रोएशिया की मुद्रा क्रोन है, रूबल है, कूना है या दिरहम है? तो क्रोएशिया की जो मुद्रा है अभी तक का वो कूना जो है हमारा है। अब तो ये 2023 में शायद चेंज हो गई है, तो इसको वो हो गया, बोलते क्या हैं इसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर इसका अभी तो कूना ही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारा जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी 22 मई को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में वनस्पति संस्थान है और कानपुर में वो दाल अनुसंधान संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है या कभी भी भंग नहीं होता, बी है या हर 6 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, या हर 5 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, हर 3 वर्ष के बाद भंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि या कभी नहीं भंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल
कोडई कनाल कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत पर है, या हमारा पलनी पर्वत पर है, या कार्डेमम पर्वत पर है, या जबादी पर्वत पर है? तो पलनी पर्वत, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। कोडई कनाल जो है ये पलनी पर्वत पर वो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 62, भूटान भारत निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। सिक्किम, बिहार, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। और डी है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम। तो हमारा जो ऑप्शन है बी, यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल से हमारा भूटान की सीमा साझा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई महोत्सव जम्मू कश्मीर, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा और डी है झारखंड। तो मड़ई महोत्सव हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल या बास्केटबॉल? तो जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है हमारा, ठीक है। और क्रिकेट इंग्लैंड का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हमारा द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी में तो वर्ल्ड बैंक का है, और पेरिस में यूनिसेफ का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पी चिदम्बरम है, शशि थरूर हैं, स्वाति चतुर्वेदी हैं, किरण बेदी। और ये आपके लिए पेट में कम से कम आपको, अगर आप ये कर लेंगे तो कम से कम 75 प्लस मार्क्स 100% आएंगे आपके, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं।